So, good morning, children. Today I would like to tell you about about the verb personal number. You may be astonished. आप आश्चर्य में पड़े, नंबर पर्सन यहाँ कहाँ से वर्ब में आगे आ गया, आता है। अंग्रेजी भाषा में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक तो होता है जो बोलता है, दूसरा जिसके बारे में बोला जाता है, तीसरा जिसके बारे में बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन बोलता है किसी दूसरे को। तो कहने का तात्पर्य थर्ड पर 3 पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैं हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ। द वर्ब पर्सन है नंबर, पार्ट 12। यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में पहले मैं बताता हूँ, आई स्पीक, आई के साथ स्पीक, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। दाउ स्पीकेस्ट, दाउ मतलब भी, दाउ मीन्स भी यू होता है, लेकिन पोइट्री में या कविता में दाउ का प्रयोग होता है, उसमें EST जुड़ जाता है, बात वही स्पीक की रहती है। आई के साथ स्पीक हुआ, आई स्पीक, आई नहीं, ही स्पीक, ही स्पीक्स, वी स्पीक, 3 बातें। आई स्पीक, ही स्पीक्स, वी स्पीक, यू स्पीक। नहीं, यहाँ तक लाइन खींच दीजिए, आई से। अब 3 बातें हुई, आई स्पीक, दाउ स्पीकेस्ट, ही स्पीक्स। इससे 3 पर्सन का बोध तो हो गया हमको, 3 पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में ही, थर्ड पर्सन में हो गया ही स्पीक्स, नहीं आई करो, आई स्पीक, दाउ स्पीकेस्ट, ही स्पीक्स, फिर इसमें वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसे हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसा मानते हैं। जबकि आई सिंगुलर नंबर है लेकिन उसके साथ भी प्लूरल नंबर जैसा बिहेव हो रहा है। सेकंड में आता है यू, यू के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं। थर्ड पर्सन में आता है दे के साथ भी नहीं, क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर है। अब ए है सिंगुलर नंबर, तीनों, लेकिन सिंगुलर नंबर होने के बावजूद इसमें कैसा परिवर्तन है आप देख सकते हैं। आई स्पीक, दाउ स्पीकेस्ट, ही स्पीक्स, ये सब। तो कहने का तात्पर्य टेबल बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी समझ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ जाए। क्योंकि प्रोनाउन में आप लोग पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाएगा, तब भी आपकी समझ में आ जाए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या। अब हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा, कुछ भाषाओं में क्रिया अपने कर्ता के व्यक्ति व संख्या के आधार पर बदलती है, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी भाषा में क्रिया अपने व्यक्ति व संख्या पर नहीं प्रभावित होती, बल्कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के आधार पर चेंज होती है। सिर्फ इतना ही बताना है। और यहाँ पर जो है, थोड़ा सा यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें आई एम, आई के साथ एम, दाउ के साथ आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही इज, सी इज, इट इज।
आपको सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का भी बोध हो जाता है और पर्सन का भी बोध हो जाता है। इस प्रकार से हम नंबर वाली वर्ब यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा और लिखेंगे। आता है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि क्रिया का कर्ता के साथ क्या समझौता हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। क्रिया अपने कर्ता के संख्या और पर्सन पर को अपने समझ में लेता है। पहला नंबर है। दूसरा है टू वर्ब आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब इन प्लूरल एज हरी एंड राम आर हियर। यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, क्यों कि हरी एंड राम आर हियर। रुस्तम एंड सौराब वेयर पर्सियन हीरोज। समझ में आई बात? एंड से जुड़ करके जब सिंगुलर नंबर 2 सिंगुलर नंबर या 3 सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हो तो वहाँ पर हम प्लूरल नंबर क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है
two noun refer to the same person or thing. एक ही नाउन अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते हैं या एक ही पर्सन के बारे में दो नाउन कंप्लाइड होते हैं, दो नाउन का कंप्लायंस होता है या दो नाउन का उपयोग होता है, तो उस दशा में क्रिया सिंगुलर नंबर में रहती है। जैसे दो उदाहरण मैंने दिया आपको, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। यहाँ पे वैसे होता तो हैव होता, आर होता ना, लेकिन नहीं, सिंगुलर नंबर क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा, द ओरेटर एंड स्टेटमैन, इसका मतलब एक ही व्यक्ति ओरेटर भी है और स्टेटमैन भी है, इज डेड, को मर चुका है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा रह जाता है तीन चीज क्रिया में, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि क्रिया अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती है, लेकिन कुछ दशाओं में ऐसा विशेष प्रावधान है जिसकी वजह से क्रिया को सिंगुलर या प्लूरल में अपने को चेंज कर लेना पड़ता है। वो सब दशाएं यही हैं। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ द सब्जेक्ट, वर्ब का कर्ता के साथ क्या संबंध या क्या समझौता होता है। इफ टू नाउन रिफर टू द सेम पर्सन or thing, the verb must be in singular, as my friend and benefactor has come, the orator and statement is dead. That is all. इसके बाद एक चीज वर्ब में रह जाता है, नहीं दो चीज रह जाता है। एक क्रिया, एक होती है स्ट्रांग और एक होती है वीक। क्रिया तीन और होती है इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। थोड़ा सा प्रकाश उन पर भी डाला जाएगा, लेकिन आज इतना ही। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, लर्निंग में लीजिए, अपने किताब को कंसल्ट करते रहिए। ठीक।